नमस्कार मास्टर जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया धर्मेंद्र भाई। चौधरी बंसीलाल के इलाके से आदमी और रोहतक चल के आए हैं आज। हैं हमारे तो धन घड़ी धन भाग। देखो धर्मेंद्र भाई, आपने भी राम राम और दर्शकान सब ने राम राम। बंसीलाल तो पूरा हरियाणा के थे, उसके इलाके का कहना तो उसके कामों पर थोड़ा गलत हो जाएगा। इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो हरियाणा को क्या कर ना एक नजर तो देखना। गजब के विजनरी आदमी थे, मसीहा थे, मैं ये मानता हूँ। उनकी जो सोच थी वो 100 साल आगे की थी कम से कम। तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो हरियाणा मिले। आप कभी अनुभव रहा आपका उनके साथ? मैं 1 to 1 मिला हुआ। अच्छा अच्छा। उनसे उनके वो क्या करते वो दो हरफी बात बस? यस, है ना, बिल्कुल दो हरफी बात थी। और बहुत जायज़ बात करते थे। तो और सुनाओ। बढ़िया जी। आपके गांव में पानी की क्या स्थिति पीने की? फिलहाल पानी के 2 जलघर हैं। अच्छा। पहले तो पानी संडवा गांव है ना आपका? संडवा गांव। 2 जलघर हैं और पानी की समस्या लगभग ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो पानी की समस्या का हमारे गांव का एक रोचक किस्सा बता दूँ। हाँ बताओ। हमारे गांव में जैसे पानी खा रहा था और सब ने चारों ओर चर्चा थी, वही संडवा में पानी खा रहा है, सुन रखी थी लोगों ने। तो हमारे गांव में धर्मेंद्र भाई के एक दिल्ली बीकानेर के रास्ते में धर्मशाला और पानी के बड़े से तालाब, हमें तला क्या उसने पक्के थे, पुराने जमाने के बने हुए हैं। अच्छा। जिसमें गांव की सामला भूमि का पूरा पानी आया करता, पूरा एरिया उसके लिए खाली छोड़ रखा था। और पक्के घाट बने हुए थे। एक तरफ हम गऊ घाट कहते थे, दूसरी तरफ के में 4 घाट बने हुए थे। और इससे कुछ दूरी पर एक धर्मशाला बनी थी बहुत बढ़िया, जहाँ यात्री रुक जाते थे। तो शायद वो व्यापारियों के रास्ते का पड़ाव था, उनको रुकना होता था। लेकिन पीने का पानी तो सबके गांव का, ये व्यापारी तो वो पक्का तालाब था। मैंने किसी आदमी ने सुना क्या था कि सिंडवा में पानी खा रहा है। और वो बारिश के कुछ दिनों बाद आया, तालाब पानी का भरा, लबालब भरा। उसने आके देखा, पी के नो ये तो खा रहा है, फेंक के मारा। फिर कोई नहीं मिला, बरसात का भर रहा। तो मतलब योगी ने सुन नहीं रहा क्या था कि खा रहा है, दिमाग में खा रहा की थी। और पी के मिलो हो ये तो खा रहा है, क्योंकि उसने वह रिप्लाई देनी थी कि सिंडवा पानी खा। सही बात है जी। और ऐसे बुरे हालात हुआ करते कि रात ना आपके लिए उस टाइम में आपने पता, मेरा भी इलाका वही है कंवारी। मेरी माँ मेरे को बताया करती कि गोदी में लेके 2 घड़ पानी की लिया करती, दूर पीर वाला जोड़ते, जोड़ का पानी पिया करते। हमने पिया है जोड़ का पानी, हमने खुद ने पिया है। हरीब देखो टूटी खोल है, जिसमें पशु भी हंडा करते, घूमना करते, उसका पानी हम पिया करते ना। हमारे तो गांव में एक जोड़ था जी, उसको उसकी 24 घंटे कोई आदमी पैरे रहा करते। वो पीने का जोड़ बोलिया करते, पीने का पानी का, उसमें उसके रुखाड़े रखे। बिल्कुल। हमने तो ऐसा पढ़ा कि न्यू कुर्ते की जोड़ी न्यू लगा के पिया करते, तो उसका दूसरी तरफ लाल से जीवा के न्यू पूरा छप्पा सब जाएगा। इतने जीव ऐसा पानी पिया हुआ है कि जिसमें उसमें हमने टेक के अपना कुर्ता और उसमें मुंह टेक के पानी पिया, तो नीचे लाल लाल से जी, उसके बाद में इतने सारे जी उसके दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाएगा। हरीब देखो कैसे उतरे टेम आगे। ये तो इसे अपने घर ही भैंस से ना, और इतना साफ पानी आएगा, ऊपर से नीचे तक दानेदार दिखेगा। भैंसे रखनी छोड़ दी। एक भैंस ने पानी मुंह टेक दिया ना, दूसरी ने पीवा। इतने नखरे हैं भैंसे। ये तो कुत्ते ने रोटी गिर दो, कुत्ते रोटी नहीं खाते। ये हालत है, ये हालत हो गई। और उस टाइम में ऐसा था, हमारे गाँव में एक सेठ जी थे, तो है क्या करते कि रात ने जाके वह बड़ी गिर दिया करते कुएं पर, भाई जब मेरी बारी आओगी। तो उन्होंने पहले किसी की बारी हो तो उसके खिंचवाई जाया करते कि खिंचवाऊंगा ना और आगे तो ये घड़ा भर जाएगा। तो सेठ जी ने बेचारे सांझ के जाके बरी के रेडी थी, 3 बजे तक नंबर आया, पानी खींच के एक घड़ा पानी का भर गया। तो सेठ सेठानी पानी ले आऊँ थे, एक का घड़ा। रास्ते में कुत्ता एकदम भौंक पड़ा, सेठानी के सिर से घड़ा फूट गया, गाड़ काटने लगा। बोला तना राड़ खाचार जरूरी था, पानी नहीं गिरना। ये हालत, पानी की वैल्यू थी। बिल्कुल और बचाना चाहिए, इसने बचाते नहीं आप। ये तो कई जगह तो माशा भी चल फुआरे। हाँ, अपन सोचे बड़ा मुश्किल था ये। मतलब आदमी में एक मोटी कमी हो, वो पुराने दिन बहुत जल्दी भूल जाए, या मोटी समस्या है। जबकि हमने तो इसे पुराने दिन पर तो एक कहावत याद आ गई, मैं सुनाऊंगा। एक फिर आप सुना दियो। चलो बताओ। एक बनिया का छोरा थोड़ा लाइन से उतर गया, तो बनिया अपने बालका ने लाइन पर जल्दी ही उतर नहीं दे। अपने जमींदार है बालक तो उतर जाए, लेकिन बनिया बालक लाइन पर जल्दी ही उतरता नहीं। बिल्कुल। तो बोला भाई देख छोरे, ऐसा है, मेरे घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। बोले पिताजी बताओ अपना हिसाब। बोला भाई मैं तेने दूंगा 5 रुपये रोज के, और तू चाहे इससे कुछ कर, 5 के 6 बना के ले आओगा रोज। सही है। बोले ठीक है पिताजी। तो वो 5 रुपये के रात ने 2 किलो चने भी देंदा, वो सवेरे तक उबड़ जा, वो
हो जाते अंकुरित अंकुरित हो जाए। उन्हें उबाल के उसमें चाट मसाला डाल के कंधा पर धर के बेचन लगे शहर में। तो शाम तक वो 5 के 6 जरूर कर लेता है। बिल्कुल। तो 2-4 सारे कोई भी चने लेंदा आंदा तो उसका नाम था परसा। बोला परसे दिए चने, तो परसा चने बेचे। तो थोड़े दिन में वो लाइन सी पर लग गया, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है तू तो थोड़ा ठीक हो गया, और चने की जगह थोड़ा एक बड़ा दुकान सी बना दी उसकी। बोला तो उरे बैठ के बेचा कर। बड़ू से बना दिया। हाँ, फेमस चाट आला हो गया वो। लोग आवे परसू कहने लगे उसने, भैया परसू चने देना। वो चने बेचने लग गया और लाइन पे ठीक आ गया। तो लाला ने उसकी बड़ी पंसारी की दुकान कर दी किरियाने की। तो लोग आवे लाला परशुराम कहने लगे उसने। तो बोला बेटा के समझ में आई तेरा बात? बोला मेरे तो बाबू एक के बात समझ में आई कि माया के 3 रूप हैं, परसा परसू परशुराम हैं। परसा बिल्कुल भाई। तो लाइन पे चढ़ा दे बढ़िया अपने वाले चढ़ा दी हैं। चलो एक इसी थोड़ी शानी सी बात मेरे भी याद आ गई, मैं भी आपने बता दूँ जी। एक बार कोई बाबा जी थे, घूमते फिरता जा था। तो रास्ते में बाबा जी ने भूख लग गई। आज केरल जैसे बाबा थे कोने की फॉर्चूनर में चलते हो, बड़ी गाड़ियां में चलते हो, सारे ठाठ पाए हंडिया करते पाई हंडनी भी हुआ करते, सच्चे महात्मा भी हुआ करते, इसी कोई बात को नहीं, जिनने त्याग खतरे कर छोड़ दिया साधना खतरे। तो रास्ते में एक पंडित जी का गरीब सा घर था, उसका रुक गया। पंडित जी ने जैसा होया उसा बेचारे की सेवा पानी कर दी, उसने खाना खा लिया। फिर देखा इसने कि देना तो कौन था, इस गरीब आदमी का भोजन कर लिया, मैं कुछ तो दिया, कुछ तो दी। उसने अपनी झोली में देखा कोई बीज सा था तरबूज का। उसने मंत्र मंत्र फूकी दे दिया। बोले भाई इस बीज की एक खासियत है, इसने बोएगा ना 1 घंटे में यो बद की इसका तरबूज लाई जाए। ओहो, तुरंत रिजल्ट देगा। इस प्रत्यर्थ किम कमाया जात कमा ली भाई, मेरे को अंदाज यो था। बोला ठीक है जी महाराज, जो दे दिया सर माथे मारा फर्ज है घराना का, कोई भी आ जाओ भोजन पानी देने का। तो चला गया। तो उसकी निगाह पड़ोस में कोई जाट भाई था, कह लो सादा बोला, उसका थी भैंस। उसका न्यू निगाह थी सारी भैंस अपना जटा बना देना हो जा, और इसने शरीर तो फंसावा है। तो जाके हाँ भाई क्या हाल है भाई साहब? बोला ठीक ठाक, आज किस तरह? बोले आगे ऐसे नहीं बैठ बतलाऊँ आगे। फिर मेरा शरीर मारना जी कर रहा है। बोला भाई पंडित जी शरीर मारने जी कर? बोले हाँ। क्या कि मारेगा? बोला शरीर तो मैं इसी मार लूँगा। बता बोला क्या कि मारेगा? बोला देखियो बीज से, और तू जिम्मेदार आदमी नहीं बताए वो कितने दिनों फल दे। बोला जी महीना 2 महीना तो देख पंडित जी लग गए हैं कि शायद बीज हो, आजकल तो हाइब्रिड आगे दूसरी बात है ना। तो बोला मैं 1 घंटे में इसका तरबूज लगा दूँ तो? बोला यार यह कोई बात हुई, मन नहीं सिखाओगा पंडित जी, तेरी और तो हमारे सारी उम्र हो खेती, सारी उम्र की खेती करती है तू कि मैं पूजा पाठ के बता और तेरी मान यार, यह तो तेरी कौन मानू। तो बोला भाई अपना शरीर मारा है। बोला क्या कि मारेगा? बोला तेरे घर से जो पसंद आओगा वह चीज़ मैं लूँगा, और मेरे घर से पसंद आवा तू ले लियो भाई। खुली को नहीं किया होगा क्या मन में दोनों के। ये उसका ब्याह को नहीं हो रहा था, भैंस तो थी मैंने ब्याह को नहीं हो रहा था। उसका नहीं था पंडितानी आजा तो रोटी बनाई थान पेट से, उसका नहीं था भैंस थे आजा तो मुझे ना मन मत सो रही थी। तो हो गया। बोला ठीक से भाई, बोला ये बीज रहा और मैं कि मैं खाद पानी गमला माटी लियाऊँ सू। वो पंडित जी उठ के चले थे, उसका मन में डर हो गया। मेरा को नहीं भाई ये तो पंडित जी के विद्या हो। उसने हंसते बीज ठाकी हो कहीं चलम भरी, तो उसमें एक बार दरिया पतंगी पर वो बड़ा बड़ी सा गया उल्टा धर दिया, और उस बीज का सौदा खो दिया। वो आया आके वह मट्टी मुट्टी में गाल लिया, पानी गाल लिया, हो गया। क्या हो गया था? घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फूक दिया वो तो सौदा गया। पंडित जी का पानी उतर गया या क्या बनी? तो बोला भाई शरीर हार लिया? बोला जी हार लिया। तो बोला मेरी शरीर? बोला जी मैंने 1 हफ्ते की मोहलत देते हो। हाँ। ले ले 1 हफ्ता और सही भाई, इतना दिन हाथी पवा थे। मन मन में सोचा 1 हफ्ता और बोले। वो बादशाह गया वो बाबा जी कितने पा गया राय चंदा। बोला बाबा जी नहीं बन गई। बोला भाई तू उठ के कितने गया होगा? बोला हाँ। बोला कि मैंने कर दिया उसने। मणि तो न्यू कर, तू एक फलाना गांव से और उड़े एक सुलझनी आदमी का नाम से उसकन चले आ जा तू।
वो तेरी समस्या का कोई न कोई समाधान काट देगा। तो कई गाँव में होया करे धर्मेंद्र भाई शाणे आदमी जिन्हें पंचायत भी बना, हाँ आज भी है, आज भी हैं, जिनने कोई भी समस्या हो वो उसका समाधान सोल्यूशन काटेंगे। उसके दिमाग में आ जाए जो अभी सोच भी कौन सका। ऐसे आदमी होते हैं। तो वो चाले पड़ा उस गाँव का नहीं मुँह करके चलता चलता उस गाँव के गौरोसी पूजा वाले गाँव में पूछ गया। चौक सा था कोई छोटा मोटा, उड़े कोई गुड़ की ट्राली सी खड़ी, टाबर बाहर के झूम रहे। तो टाबरा चाह करता पहले गुड़ की डली थी तो खा लिया, कोई तोल के ले जाता हो, कोई काका था वो कहीं मांग लिया, ट्राली का मांग लिया। आजकल तो कोई खा को नहीं मिठा। तो वो टाबर ने एक ने बोला अरे फलाना आदमी है भाई तारे गाँव में, उसका घर बता देगा। मेला बता दूंगा, गुड़ दिवाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा गुड़ कितना लेगा? मेरा घना ही दिवा दिए। तुम सोची टाबर है इसका घना क्या होता बनी, मेरा गुड़ कितना खास का सारे एक डली खा ले, दो डली खा ले, दो डली खा ले। मेरा घना ही दिवा दूंगा था ना, तू घर बता। ये मेला वो तीसरा घर से मेला गुड़ दिवा। तो दुकान वाले कहानी करी उस टाइम 10-15 जो भी आया करती जिसके भाव है। मेरा ईश्वर 10 पैसा गुड़ देते, मेरा न्यू ना था वो घना ही बात हुई थी। अरे अच्छा रहा इतना आके खा लेगा, बोले खाने का मैटर को नहीं, घनी बात हुई थी तब बात जबान पर है। नोला भाई ने 5 किलो दे दे, नोला तो फिर तू छोटी बात करे। वो भी अचंभा पड़ गया, छोटा बालक ये तो जबान पड़ गया, 4 आदमी देखे भी। नोला घना ही बात हुई थी। तो बोला घना कितना? बोला मन देते भाई देखी जाएगी मेरा की होगा वो मुसीबत गेल वही। नोला मन ने छोड़े, घना ही बात हुई थी। क्विंटल आन दे हैं क्विंटल ना, नोला ट्राली पूरी दिवा दी। बोला ट्राली तो क्या होगा? उसके पार्ट मिल गई भाई, यो तो आज खागड़ तो पहले घना का क्या ओढ़ो भाई। इतनी बार वो आदमी आ गया, उनकी जगह सुन की भाई कोई जगह रोड़ा हो रहा है, रोड़ा हो रहा, वो आदमी आ गया। नोला रख के मामला है भाई। नोला भाई ने न्यू घर पूछा था, अरे बालक नोला मन थोड़ा घना गुड़ दिवा दिए, मैं हाँ भर ली। नोला बालक तो भाई लिया दिया है बन पड़ा। ना भाई बेटा तेने मैं दिवा दूँ घना गुड़, तू दिवा दे तो हम तो कोई दिवा दो। उसने ट्राली में तो एक मुट्ठी में थोड़ी सी डली उठाई, 1-2 दूरी मुट्ठी 5-7 डली उठा ली। और थोड़ा नाला कौन सा गणा है? बोला यो। बोला पकड़े हजार तरह घरी गणे की बात हुई तो गणा तेने मिल गया। कितना शाना आदमी, कितना शाना आदमी। उसके भी शांति भाई तेरी बात तो बनेगी, कि मैं समाधान देगा। बोला आ जा भाई चला। घरी चले गए, चाय पानी पी बैठे। उसने बता दिया आपकी राम कहानी दे भाई निन्यू आया सू मेरे तीजा ही अपने। बोला भाई कई दूर से चाल के आया, रुक तड़का चाल की तरह समाधान भी करांगे, अरे तू आराम कर। तो क्या था धर्मेंद्र भाई पहले शाम ने अपने खेतों में जाया करते, शौचालय तो काम में को नहीं करते। तो वो लोटा लेके चाल पड़ा और उसने कोई काम ला रहा था। तो वो नहीं बोला रहा जाइए ध्यान दे, वो काम ईसा है भाई, ठीक से। अब बोला मैं थोड़ा काम ला रहा हूँ। बोला जी कोई बात को नहीं। वो चाल पड़ा, चलती के बाद धर्मेंद्र उसकी कोई जुत्ती की तली पाटी। अच्छा, तो एक मोची सा दिख गया कि भाई इसका ना गठवा लूँ। नला यार देख भाई जुत्ती पट रही है, लगा कर देंगे ठीक। चौधरी साहब की मैं बात करूँ, नला के लेगा? बोला कर दियो राजी, के लेना होता। वो फिर चोट तो लगड़ी मड़ी, वो चले कि आदमी बहुत बड़ा आदमी है, वो तो टाबर था। उन्हें राज्य में हम ली, कर देंगे भाई। उसने 2 मारी ठोक दी, कील टाके लगा दिए, ले भाई पकड़। लेकिन गोज का नहीं हाथ करके करने लग गया 2 रुपये को नहीं। 2 रुपये हाथ किया हुआ, राजी कर। रुक भाई काटे उसने कि गोज में 10-20 थे सारे। मेरा ये बोला तक को नहीं हुआ, राज्यकरण की बात हुई थी जुबान पर है। चौधरी साहब नाम करूंगा पंचायत, राज्यकरण की बात हुई थी। अच्छा रास्ता है फिर बोला भाई मैं तो देख टीम का मारे डांस हूँ, मेरे कम तो ये सारे हैं कि मैं और कि मेरी टूम छेकरी ये ले ले। तो ये छोटी मोटी बात है ना, अगर इतनी छोटी सोच को नहीं मारी। अभी तो राज्यकरण की बात हुई थी। तो इतनी बार उन घर मेरा पाट लिया कि कई बार आया को नहीं है, फंस गया दिखा कितने। वो आ गया उन्हें टूंदा नला चौधरी साहब क्या करा था? बोले भाई क्या करूँ था, मेरे तो मेरा को नहीं दिन माड़े से आदमी मनी से टकर आड़े निन्नू ये जुत्ती टूट गई थी, चालिया जा कौन था, बड़ा ठक्का लगवा लिया।
बोले फिर क्या हो गया? बोला फिर कि इसने न्यू के दी राजी कर दिए, मैं इसकी हाँ वाली राजी करने की, हर मन बड़ा राजी की भी मत पैसे सारे देने कर लिए, 1000-500 माना ही को नहीं है। बोला भाई तना मैं राजी कर दूँ तो? बोला तू कर दे भाई। बोला आजा तो मेरे हत्ती चलो। वो तीनों चाल पड़े भाई धर्मेंद्र भाई। तो रास्ते में किसी ठक कर गद्दी सोटना था, पोता हो रहा, हाँ लाग रहा भंडारा, और तो जिम्मे लोग जिम्मा लोग। तो चौधरी साहब राम राम करके, ठाकर साहब राम राम करके, वो घरबारी जो उड़ेगा था उसके सिद्धि और उसका धोरे जा बैठे। ये देखो उस टाइम वहाँ कर दी छुआ छात सी कि वो मोची गेट का सारा बैठ गया, भीतर बराबर में कोई नहीं बैठाया कर दे उस टाइम। और उस टाइम के थे चलन थी कोई बस अच्छी चीज तो थी नहीं, पर थे हाँ थी, गलत थी मत थी। तो वो नहीं बारना सारा बैठा और वो तो सारा बैठ गए। तो बोले हाँ भाई मोची साहब। बोले हाँ जी बोलो। बोला ठाकर साहब का पोता है, तो राजी से कोई नहीं। बोले जी खूब राजी। बोले भाई खूब राजी तो ज्यादा रही राजी तो कर दिया कि वो लोग इस तरह कहते मैं राजी को नहीं, ठाकर के घर ही बैठ के पोता हो रहा है, उसकी क्या औकात। वो भाई गिफ्टा दिया, खा पी की रोटी विदा लेके आ गए। तो ने बोला रुक गए, रात ने सो गए। सवेरे फिर वो किसी खेत बार आपके संभालन चला गया, पड़ोसी आ गया। पड़ोसी देख लिया को नया आदमी आ रहा है। तो उस गांव में सारे उलझनिया थे, वो एकला सुलझनिया था, एक लफ्ज़ वो गांव सारा उलझनिया का था, बस एक का सुलझनिया था। ने बोला अरे भाई फलाने उनसे गांव का है तू? बोला भाई मैं दूसरे गांव का हूँ। बोला किसका? बोला फलाना का भाई। ओहो वो काना आदमी था, आँखते थोड़ा, तेरा बाप तो मेरा व्यवहार था भाई, तो ये सलाह उठ बैठ थी, आज एक बार घर में चलना है। उसने अपने घर ही ले गया बैठा लिया। मेरा बात सुन ले, मारी भाई है, मारे को टोटा आ गया था और मैं तेरे बाबा का 100 रुपये उधारे लिए थे, तो तेरे बाबा ने मेरी एक आँख गण दरवाई थी। भाई क्या तो मेरी वो आँख देते और 100 रुपये तेरे पकड़े और ना तो 100 के 2 से देते। मुझे अच्छा फंसा भाई, यूँ तो बिना काम का रास्ता। अच्छा गाँव में बड़े आगे, अच्छा गाँव में बड़े। तो भाई धर्मेंद्र वो इतना खेत में तो आया, देखा कौन ही, घराड़ी पूछी किन्ने गया? बोले फलाना बना के ले गया था। हाँ जी फंस गया। फिर वो जालिया गया लेकर गया। जला रहे आदमी किस तरह बैठा लिया? बोला जी इसमें के नाचेगा? बैठा लिया, पैसे लिए थे, गहना मेरी आँख में रही थी और उल्टे पैसे देना आज मेरे घर से कि तो मेरी आँख देते हो और ना तो मेरे पैसे देते, उसकी दंड देते हो पूरा मिला के, दूना तीना जो भी बना। उन्होंने यह बात थी। बोले हाँ। बोले आ जाओ तो घरी, आ जाओ घरी नहीं बुला लिया। नहीं थी इसका बाबा अपने इस गाँव में जो व्यवहार करता ना वो चीज़ मन नहीं दे जाता। अच्छा मैं लाऊँ भीतर तो तेरी काट की। तो भीतर गया, वो पुराना सा खंड का ठा लिया, उसका कई गांठ मार ली भीतर, पा गया को बड़का गड़िया सड़िया सा खंड और उसके 5-7 गांठ मार ली और ले आगे बैठी में घेर दी। मेरा वो सारी आँख कई तेरे के लिए को नहीं जा रहा है, वो इन्होंने की भी लिया करता है ना, वो मन नहीं दे जाता। और इसके अंदर बंद रही आँख, ये तेरी आँख पहचान करता दूसरी काट की मिलावांगे फिर तेने ध्यान गया। निवृत्त के मेरा पट्टा किसकी आँख से मिलानी पड़ेगी, हम तो साइज मिलाने पड़ेंगे। कई आँख पड़ी है, कई आँख पड़ी फंस, वो भी समझ गया, फंस तो गया। नोले ना जी को नहीं भाई, वो आँख तुझे पे उतरेगा। नोले ना ये पकड़ो स्वर, फिर मन कि मैं कौन सी आई मान ली, मैं रखो तक वो टफाया भाई। नोले रही का मगना हंडा ना तू मेरे ती चाल तेरी समस्या सुलझावा तेरी। तो लिया है उसके गाँव में, लिया कि नोला चाल भाई उसका जाट का तर पहले न्यू कर तुम ले एक मिस्त्री को उन्होंने सीढ़ी बनवा ली। हाँ सीढ़ी लगा दी छात का, और उस सीढ़ी के जो डंके थे ना वो नैना रंग के पेंट करवा दिए, लीला पीला काला हरा धोला जो भी सतरंगी बना दी और वह पंडतानी बैठा दी छात पर और वह सीढ़ी दी लगा छात का और नलाई बना ली उसने बना लिया। आ जा भाई। बोले आज तो दूसरा तीसरा दिन है तेरा, 7 दिन की मोहलत मांगी। आ गया हाँ भाई। नला यो करेगा अपनी शरीर का फैसला भाई, एक आदमी बुलाई ले, बोले यो कर देगा भाई। नला भाई तेरी के शरीर थी? नला जी शरीर यह थी
कि जो अच्छी लगे वह चीज़ लेंगे। मैं जीत गया, मैंने को अच्छी लग गई वह चीज़ लूँगा। बोला भाई तेरी मिलेगी इतना। बोला तू अच्छी चीज़ लगन उसका हाथ ला दे, ठीक है, वह चीज़ तेरी। उसने निगाह तो पंडितानी पर थी, तो उस खातर देखा सीढ़ी का कहीं चलिया, सीढ़ी का हाथ लाऊंगी चढ़न खातर एक हाथ ला दिया, दूरा रिट हाथ तक डंडा लाए, खोल के डंडा वो डंका पकड़ तेरा अंदर है। बड़ी यह बात हुई थी, हाथ ला दे, मैंने तो हाथ तो ला दिया सीढ़ी का, डंका का ला दिया, पकड़ डंका। अरे जयराम जी के शरीर पूरी तो तेरे घर ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया मास्टर जी, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई। तो धर्मेंद्र भाई शाणे मानस, शाणे मानस, सही वो बात बेरा है। किस समस्या ना किस आप देखो इतनी दूर तक आप आए, कहानी सुनाई, और आपकी कहानी में मैंने एक और याद आ गई बात। बताओ। एक बाबा किसी गांव में पे घूमता घूमता एक जंगल में से निकल रहा था, एक ही घर उस गांव में पहाड़ी का, तो वो उनका रुक गया, बोला भाई दूध पिया दो थोड़ा सा। तो उनका एक गांव भी थी पहाड़ी के ऊपर घर, वो बोले भाई बाबा आया है हमारे तो निर्जन है, कोई आता ही नहीं। तो बाबा थी दूध पियाया, बाबा वहीं विश्राम के लिए रुक गया। तो वो बोला भाई आशीर्वाद दे के जाओ। हमने बोला आशीर्वाद सुबह दे के जाऊँगा भाई। तो रात ने बाबा ने सोच साच कर उनकी वो जो गावड़ी थी ना, वो पहाड़ के ऊपर तक दिखाई दी, और रातें ने लिकट गया। वो सवेरे उठे, देखा बाबा भी नहीं है, गांव मरी पड़ी है, बड़ा गुस्सा, बड़ा जुल्मी आदमी आया, देख केक कर गया, मार गया। अब वो एक गाय उनके जीने का सारा, इसका दूध बेचे हैं, छोटा मोटा पी लें, अपना जंगल में कंदमूल खा लें, केकरा नु सोच विचार करके बोले बेटा शहर जाना पड़ा, कुछ कमाई धंधा कर, नहीं तो बात बने नहीं। तो एक छोरा शहर में जान लग गया, तो उसने शहर कारोबार व्यवहार का बेरा लग गया, और थोड़े दिनों में घर भी सुथरा बना लिया, शहर में दुकान भी कर ली, वजह होगी सारी चीजें की, बिल्कुल ठाट हो गए। तो कोई साल बाद वो बाबा आया, फिर आया, हाँ, तो बोले बच्चा दूध पिया दोगे? तो उन्होंने पिछाड़ लिया बाबा, वो है, बोले बाबा दूध के तन तो हम घी भी खुआ देंगे, तेरे ताने जी रहे हैं। बोले भाई मेरे ताने को करो, बोले आप वो आगा नहीं मार देना है, तो हम तो पूरे जंगल में पड़े रहते। तो नु संतों के आशीर्वाद हैं, और ये उनकी समझ वो है। कहानी जो हमारी लोक कहानी है, ये हमारे बुजुर्ग समझाने खातर, टाइम पास करने खातर बनाया करते। और जिस दौर में बनी ना, उस दौर में जात पात का कोई गणी जगह कौन थी, अरे मिलजुल के रहा करते, मना मेल तो ईब आए हैं, सारी समस्या तो ईब आई। हाँ, ये पहले ऐसे आशी ठट्ठी कर लिया करते। मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो और छोटी सी सुना दूं गांव की। कई गांव में कई आदमी मजाकी मखौली हो जाए, हाँ, और उनके एक दो किस्से हमारे गांव के भी। अच्छा। तो हमारे गांव में एक लज्जाराम आया करता, उसके बहुत गणे किस्से। अच्छा। उसकी जुबान में इसे था कि मैं बोलिया कर देना कोई, उसके मुंह क्यों लकड़ा करता, वैसा लकड़ा करता वो, अस्सी ठट्ठे हुआ करते। तो ये 40-45 साल 50 साल पहले की बात से उसने ट्यूबवेल कर रखा उन टाइम, बाकी हमारे गांव में बना उस टाइम पानी तो था, हाँ, खा रहा था, किसी का एक आधा लिखा उसका ना आधा हिस्सा था, उसमें दो जा हो जाते कि मिसा हो जाता, मैंने ट्यूबवेल कर रखा था। और उसके खेत का सारा एक खेत, और वो कोई दयाराम रहा का, उसका भी ट्यूबवेल था। तो उसकी तो कलकत्ता काल का मील में थी, अच्छा ब्योत था दयाराम रहा का, तो चट्ठा कुआ बना रखा था। और वो बेचारा बोधा सोधा जमींदार था, गरीब आदमी था, उसका कुआ मड़ा न्यू लाले बोधा सा था। तो पहली बार धर्मेंद्र भाई मोटर पर जाया करती, तो गरीब आदमी की मोटर पर जाती, इन्होंने पूछने पड़े धर्मेंद्र की पड़ेंगे पैसे, भाई तेरे फसल पर दे दूंगा या 10 दिन कोई दे दूंगा। और ऐसा सूद से जब मोटर बढ़ जाए तो चार पूछे 5 पूछे जिक्र तो चलेगा। और अपने धर्मेंद्र केस होता है कि अभी न्यू को नहीं मानना कार के कोई चीज़ या कंपनी की खराब से, अभी नहीं माना मेरी कार इसी है, मेरी मोटर इसी है, वह बढ़िया है या घटिया, अब मेरी मान लिया, जबकि वह देखे जाए तो प्रोडक्ट है। धर्मेंद्र तो अपने समाज की सोच है कि हमारी कार तो इसी है, हमारी मोटर इसी है, जबकि वो तो किसी कंपनी की है। तो अब मोटर बढ़ गई, कोई महीने 2 महीने फिर बढ़ गई, ऐसा सूद से वो 2-3 बार सूद से दिखे। तो एक दिन वो बैठा था चौतरे पर, तो एक पड़ोसी आया, नलारा लज्जा तेरी मोटर बढ़ गई। उसने बेरा बैठ गया, भाई ये किस पर बोल रहा है? तो ने बोला भाई मोटर तो दयाराम रहा के भी बोले, मैंने उनका बेरा वहीं पाट है, क्योंकि पीछे से कि एक मांगने तो जाना बड़ा बड़ा तो भाई की बंधा लिया अपनी, दूसरे को नहीं बेरा पाट।
उसने बेचारे 4 जगह बुझना पड़े। हाँ तो वो तो पॉइंट तो नहीं था भाई, तेरी मोटर बोल की जानी, कंपनी का तो कुछ करे को नहीं, मोटर तो सबकी बड़ा है भाई। तेरी मोटर तो जानी खराब है, अभी खुद पे मान लिया हमारी मोटर खराब है। हाँ मने और बात गांव में न्यू चले कर को बोदा सोदा आदमी ना टोटे का जिक्र चल जाए। हाँ तो न्यू कहावत क्या करे भाई, लज्जाली बात से बोले मोटर तो जरा राके भी बड़ा है, मने बेरा बनी बात भाई, मोटर तो सबकी बड़ा बेरा बन बात। तो इसे कई बात और भी हो जाती है रविंद्र भाई, कई बार मानसा मुंह इसे चुटकुले लगड़ जाए हाँ और वह फिर पीढ़ी दर पीढ़ी में चल दे आवा है उसको नु पे लाग जाए वो चुटकुला। हमारे गांव में एक फौजी आदमी रिटायर होके आया, तो थोड़ी सी अभी जोड़ा साहब डॉक्टरी बोले इस दवाई से देने लगे कि पढ़ रखी थी थोड़ी, घना ज्ञान कौन था। तो जब बुखार होगी धर्मेंद्र के ने पूछा हाँ भाई क्या छोड़ का ज्यादा है, 1 का है 2 का, ये उसके पैमाने थे आइडिया लाउंड में थर्मामीटर भी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ को बुढ़ा बीमार था, हाँ तो वो बुला लिया, उसने को टिक्का टेक्का लाया, मैंने जरूरी थोड़ी बुढ़े के दिन हो रहे हो तो भाई टिक्का भी असर को करना, आईसीयू में भी आदमी मरे, ठीक बात है। तो वो टिक्का टेक्का ला के किसी दूसरे मरीज ने देखना आगे चला गया, उसको को ग्लूकोज चढ़ाना होगा, बुढ़े लग गया होना टेम। तो उसके पैसे कौन ले गया था जानते, उल्टा आया देखा तो उड़ा बैठने लग गए, बेरा पट्टे भाई क्या हो गया, बोले मर गया। तो उसने सोची भाई कदे मेरी टिक्कत कोई बात होगी और क्यों ऐसा बेरा पड़ा बुझ जा क्यों है, अरे भाई वह बात से टिक्के लाग रहे हैं क्योंकि मांगने जोगी भी सांप को नहीं आइडिया लेने में। तो जाके निला रहे क्या बात है, बोले भाई डॉक्टर साहब मर गया। तो बोला अच्छा टिक्के पास क्या होया क्या नहीं होया, मैं लाया था, बोला टिक्के पास तो चाह तो पी थी फिर मर गया, बोला चोखा चाह तो पी। तो हमारे काम में जब कोई थोड़ा मोटा काम हो जाए ना किसी का, भाई धर्मेंद्र का मड़ी इसी वीक में असर हो जाए, चलो चाह तो पी, चाह तो पी न्यूज उसका हमने टिक्का पी जाएगा भाई मिलेगा। तो वो न्यूज सुना तो चलो चाह तो पी, तो हमने यो चल जाएंगे भाई चलो चाह तो पी। कई बार बन जाए कि सोते अपने एक डॉक्टर साहब हैं वो आँख बनाया करें, वो गरीब आदमियों की तो मतलब उन रिक्शा में भी टोले आँख, तो बोला मैं बयानी रतेरे का बुढ़ा की आँख बनाने लग रहा, 90 साल का बुढ़ा आँख उख बना के बोला ताऊ बढ़िया आँख बन गई तेरी खड़िया हो। तो 2 बार बोला मैंने यह बात कही बढ़िया आँख बन गई खड़िया हो, वो मारू हाथ ताऊ है ही नहीं, वो जा लिया बाहर आया, बोला भाई ये तो बुढ़ा तो गजर गया, बोला जी कोई नहीं उम्र हो रही थी गया ये तो आँख नु भी बन जाए, बननी है तो बन जाए। ठीक है अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, देखो बहुत बढ़िया करे आपने, बढ़िया ही चाय पिया दिया नहीं तो नु कहोगे रोज तक था चाय भी नहीं पियाई, अपनी तेरी की ठीक है प्रेम है यो बहुत करो काम, मैं भी चालू हूँ ठीक है।